देश के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बर्फ उत्सव का माहौल है। जम्मू कश्मीर के डोडा से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक लोग बर्फ पर मौज मस्ती करते देखे जा सकते हैं। कुदरत की सौगात का जश्न मना रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई बर्फीली वादी में नाच रहा है, गा रहा है और झूम भी रहा है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक, हिमाचल की मनोरम वादियों तक बर्फबारी खुशी का पैगाम लेकर आई है। आसमान से बरस रही बर्फ की फुहारों ने फिजाओं में रस घोल दिया है। दूर दूर से सैलानी पहाड़ों पर इस कुदरती सौंदर्य को करीब से निहारने पहुंच रहे हैं। इस खूबसूरत बर्फीले नजारे को अपनी आंखों में, अपने दिलों में कैद कर रहे हैं, अपने जहन में संजोकर रख लेना चाहते हैं। स्थानीय बाशिंदों और सैलानियों को ये बर्फबारी इतनी रास आ रही है कि क्या बच्चे और क्या बड़े, उम्र को पीछे छोड़ सभी बर्फीली बरसात में भीग रहे हैं, बारिश से खिल रहे हैं, विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। स्कूल जा रहे इन बच्चों के चेहरों की खुशी को महसूस कीजिए। बर्फ की इन फुहारों के बीच ये बच्चे न सिर्फ हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के डोडा का नजारा भी कुछ ऐसा ही मनमोहक है। ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके में खुशियों के रंग भर दिए हैं और इन रंगों में नन्हे मुन्ने भी पूरी तरह घुल मिल गए हैं। धरती की इस जन्नत में बर्फ से खेलते इन बच्चों की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी खुशियां बिखेर देगी। चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी परतें बिछी हैं। आसमान से बर्फ की फुहारें गिर रही हैं और इन्हीं बर्फीली फुहारों के बीच ये बच्चे खूब मजे कर रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रहे हैं। मतलब हर एक पल को भरपूर जी रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल का नजारा भी बदल चुका है। बारिश से ठंड बढ़ चुकी है और बर्फबारी खुशियों का पैगाम लेकर आई है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। पर्यटक बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बारिश पड़ रही थी सुबह से, मगर अंदाजा था कि बर्फ पड़ सकती है। थोड़ी देर पहले भी इससे थोड़ी कम बर्फ पड़ी थी, मगर सफेद नहीं हुआ था। फिर बारिश होने लगी, आगे चले गए। फिर जब वहां से वापस आए तो ये पूरा व्हाइट। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल मिलती है, इस बार भी मिल गई, अच्छा लग रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर भी यहीं डाउन होता है। यहाँ से ऊपर जाएंगे वहाँ इतनी नहीं होती। मेन हमारा सतबुंगा है और यहाँ हर साल बर्फ पड़ती है। औली की सूरत भी बर्फबारी ने बदल दी है। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्कीइंग के लिए मशहूर औली में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। हर किसी के कदम बर्फ पर बढ़े जा रहे हैं। औली में भी पर्यटक कुदरत की ऐसी सौगात को पाकर झूम रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, बर्फ का उत्सव मना रहे हैं। हर कोई इन पलों को जी भर के जी लेना चाहता है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी ने नजारा खूबसूरत बना दिया है। बर्फ से जिंदगी थोड़ी ठहरी जरूर है, लेकिन थमी नहीं है। जिंदगी अपनी रौ में चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों का मौसम को लेकर महोत्सव जारी है। सब कुछ बर्फीला बर्फीला है। मतलब इन राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी ने वादियों को हसीन बना दिया है। हिमाचल के धर्मशाला में हिमालय की खूबसूरती बर्फ की सफेदी ने बढ़ा दी है। खारा पठार में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। लाहौल स्पीति में भी खूब बर्फ पड़ी है। आम जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। शिमला में तो बर्फ के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धरती से अंबर तक बर्फ ने सफेदी का संसार रच दिया। अल्मोड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। देखिए, नैनीताल में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां पर मौसम बर्फीला हो गया है।
तो जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मशाला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार सैलानियों का तांता यहां पर लगा हुआ है और सैलानी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। दूर तक निगाह डालने पर ऐसा लगता है कि ये कोई साइबेरियन या यूरोपीय देश की तस्वीरें हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही आप इन चेहरों को बर्फ से अटखेलियां करते देखते हैं तो ये समझते देर नहीं लगती कि तस्वीरें हिंदुस्तान के ही हिल स्टेशन की हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, ये नजारा है उत्तराखंड में औली का। ये वही औली है जहां स्कीइंग की नेशनल प्रतियोगिताएं होती हैं, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। बर्फबारी ने शहर की सूरत और मिजाज दोनों बदल दिए हैं। नतीजा सैलानियों के लिए जश्न का सबब बन चुका है ये बर्फबारी। उत्तराखंड में मशहूर पर्यटन स्थल औली इस समय एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ जबरदस्त सर्दी के साथ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। देख सकते हैं औली एक बार फिर से बर्फ की आगोश में दब रहा है। औली में पिछले सप्ताह भी जमकर बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। हर किसी को ये तस्वीरें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि अभी जोशीमठ में बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर से बर्फबारी होने से पहाड़ों में सर्दी का सितम के साथ ही बर्फीली चोटियां एक बार बर्फ की आगोश में आ गई है। औली में हो रही बर्फबारी ने तो देश और विदेश का भेद ही मिटाकर रख दिया है। शहर की खूबसूरती में इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। सिर्फ तस्वीरें ही देखकर जब इतना रोमांच हो रहा है तो जरा उनका सोचिए जो इस बर्फबारी को एंजॉय करने दूर दराज से आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ रही है, सब जम रहा है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। स्नोफॉल बहुत अच्छी हो रही है, कोई प्रॉब्लम लगने तो आ सकती है इधर। बहुत अच्छा आनंद है। हम पुणे से आए, हमें इस बात इस मौसम का ऐसे ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन जो भी है स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ पे आए हम मुंबई से और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल पहली बार देख रहे हैं और हम सबको बोलना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पे आइए और सपोर्ट कीजिए। एक्सपीरियंस करना चाहिए ये सब, और ये हमारा सबका फर्स्ट ट्रिप है जो हम लोग स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सौगात सिर्फ उत्तराखंड में औली को ही नहीं मिली है, बल्कि उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों का भी यही हाल है। यहाँ भी बर्फबारी के चलते रास्तों और पहाड़ों की शक्लें बदल गई हैं। उत्तराखंड के अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा ही है। मंडी में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ भी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं जमीन पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से बच्चों को बर्फ से खेलने का मौका मिल गया है। अब जरा हिमाचल के ही दूसरे इलाके लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ का नजारा भी आपके दिलों पर जादू बिखेरने के लिए कम नहीं है। हालांकि यहाँ के लोगों को दूसरी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से किसान तो खुश हैं, लेकिन पीने के पानी का संकट गहरा गया है, क्योंकि पानी जम गया है। वहीं सड़कों पर बर्फ पड़ने से रास्ते बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नजारा पूरी तरह बदल गया है। यहाँ के सन्नाटे को बर्फ की चादरें और भी मोटा कर रही हैं। हालांकि अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने में समय है, लेकिन बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम को देखना अपने आप में अद्भुत है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने जाती हुई ठंड को रोक लिया है, और जिस तरह से पहाड़ी शहरों पर बर्फ पड़ी है उससे लगता है कि बर्फ युग आ गया है। औली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी से पहाड़ों की बदली बदली सूरत की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर का बर्फीला आलम तो आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। कोने कोने में सरकार की कई परियोजनाएं चला रही हैं। इन्हीं परियोजनाओं में रेलवे भी जोर शोर से जुड़ गया है। इसी बीच में राज्य में रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की आन, बान और शान का प्रतीक हमारा ये प्यारा तिरंगा हिमालय की बेशुमार ऊंचाइयों पर गर्व से लहरा रहा है। इसके चारों ओर है ये खूबसूरत वादियां। इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच हमारा ये शान से खड़ा ये केबल ब्रिज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। पाई भी यहाँ ईमानदारी से लग रही है। ये देश का पहला केबल ब्रिज है जिसे जम्मू कश्मीर में अंजीर खंड पर बनाया गया है। इस ब्रिज का ये वीडियो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जारी किया। ड्रोन से लिया गया ये वीडियो हमारे देश के शहरे यानी जम्मू कश्मीर और इस केबल ब्रिज की कामयाबी बयां कर रहा है। अब इससे कटरा और रियासी सीधे जुड़ गए हैं। इस ब्रिज की ऊंचाई 193 मीटर है। इसे सपोर्ट देने के लिए 96 केबल लगाए गए हैं। ये केबल रेल ब्रिज करीब 473 मीटर लंबा है। वहीं नदी से इस पुल की लंबाई 131 मीटर है। कहा जा रहा है कि ये पुल किसी भी बड़े तूफान से लड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरता है। ये रेल लिंक 292 किलोमीटर लंबा है। इसके रास्ते में 38 गुफाएं हैं और इसमें एक गुफा तो 11 किलोमीटर लंबी है। इसके रास्ते में यह पुल भी शामिल है। सर्वे होने के बाद फिर इसकी अप्रोच बनाई गई बाई रोड, पहाड़ों को काट काट कर यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो कि कितनी अजीब खाड गहरी है और इसके स्पेस नहीं था हमारे पास अप्रोच के। दूसरी तरफ हमारी टनल नंबर T2 है, उस पे हम एक एंड से ही काम कर सकते थे इसका। और जो सबसे पहले हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी स्लोप की स्टेबलाइजेशन, तो इसकी स्टेबलाइजेशन की हमने। केंद्र सरकार का पूरा जोर जम्मू कश्मीर को चमकाने पर है। वो राज्य के लिए कई सौगात ला रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही राज्य में बिजली और रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से जनता को समर्पित करने की बात कह चुके हैं। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। यानी सरकार हर मोर्चे पर राज्य के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अंजीर खंड रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बड़ी सौगात है। अब सभी इस ब्रिज के जल्दी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात धार्मिक उत्सव की करेंगे। नेपाल से लाई जा रही दिव्य शिलाओं का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की दिव्य और भव्य अलौकिक मूर्ति बनाई जाएगी। देखिए, नेपाल से शुरू हुई शालिग्राम शिलाओं की यात्रा अभी भी जारी है, जो रामनगरी अयोध्या जाकर पूरी होगी। इससे पहले जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल, आज ये शिलाएं गोरखपुर पहुंच जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका स्वागत करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक इन शिलाओं को 2 फरवरी यानी कि गुरुवार को अयोध्या पहुंचना है। असल में राम मंदिर बनाने के लिए जिन दिव्य शिलाओं को चुना गया है, वो करोड़ों साल पुरानी है। और इसी वजह से देखिए, इन्हीं शिलाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा गढ़ने के लिए चुना गया है। भजन कीर्तन, श्रद्धा सैलाब,
आस्था, राम। यही तो इस तस्वीर के पीछे वो तत्व है जिनकी बदौलत इन शिलाओं में सियाराम की झलक लोग देख रहे हैं। 40 टन के ये तो वैसे पत्थर हैं, लेकिन इनमें प्राण डालने की तैयारी है, इन्हें राम सीता के स्वरूप में ढालकर। यही वजह है कि श्रद्धा से सिर झुके चले आते हैं जैसे ही दोनों ट्रक शहर की सड़कों से गुजरते हैं। ये पत्थर बेहद खास हैं। इन्हें शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल नेपाल की सड़कों से सफर तय करके बिहार के रास्ते यूपी में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ यूपी में एक दिन रुकने के बाद गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका विधि विधान से पूजन करके इन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर देंगे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जिस शिलाओं का इस्तेमाल राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पर और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। 6 करोड़ पुरानी शालिग्राम के इन 2 शिलाओं को नेपाल के पोखरा जिले की गंडकी नदी से निकाल कर लाया गया है। इसमें 26 टन की एक जबकि 14 टन की दूसरी शिलाएं हैं। इनका कुल वजन करीब 40 टन बताया जा रहा है। जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन शिलाओं को निकाला गया है। इन शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य जनकपुर पहुंचे थे, जिनकी देखरेख में ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच सकती हैं। जिस रूट से ये शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, उस रूट पर जगह जगह इन शिलाओं को पूजने के लिए लोग फूल माला, चंदन, रोली और अगरबत्ती लेकर इंतजार करते नजर आए। श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं शिलाओं को लेकर इस वक्त नेपाल के रास्ते ये यात्रा अब भारत की सीमा में प्रवेश कर रही है। 26 जनवरी को पोखरा के काली गंडकी नदी से इन 2 विशाल पत्थरों को, जो देव शिलाएं जिन्हें कहा जा रहा है, इन देव शिलाओं को लेकर 26 जनवरी को ये यात्रा पोखरा से शुरू हुई थी और आज इस यात्रा के 5वें दिन देखिए अब हम भारत नेपाल सीमा से होते हुए मधुबनी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्त जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो नेपाल के रहने वाले हो या भारत की तरफ रहने वाले हो, वो हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं और इन देव शिलाओं को छूने के लिए कह सकते हैं बेकरार है, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान किया जा रहा है। आस्था और भक्ति का ऐसा ही सैलाब नेपाल के जनकपुर धाम में भी एक दिन पहले दिखाई दिया था। माता जानकी और प्रभु राम के भक्त बड़ी संख्या में शिला पूजने के लिए जनकपुर धाम पहुंचे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं शिलाओं की। हाँ, एकदम कर रहे हैं, पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। आप हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है नेपाल भारत के तरफ से, ये दोनों देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2024 तक हो जाना है। रामलला की मूर्ति भी वक्त पर तैयार हो सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स और मूर्तिकारों की एक टीम बनाई गई है। हालांकि नेपाल से लाई जा रही इन देव शिलाओं से प्रतिमा बनाने का फैसला एक्सपर्ट और मूर्तिकार लेंगे। फिलहाल रामलला की 5-5.5 फीट की बाल स्वरूप प्रतिमा बनाएंगे। रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जल्दी देखिए, देवशिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी, लेकिन रामलला की नगरी में पहुंचने के बाद इन शिलाओं का क्या होगा, कैसे उनकी जांच परख की जाएगी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी बनबीर सिंह। तराशे गए इन्हीं पत्थरों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गर्भगृह में विराजने वाले रामलला की मूर्ति कैसी हो, उसके नए नक्श कैसे हों और किस पत्थर से तैयार किया जाए, तो यह विशेष पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाया जा रहा है। यह पत्थर सबसे पहले जनकपुर के जानकी धाम लाया गया, जहां विशेष पूजन अर्चन और अनुष्ठान के बाद उसे अयोध्या लाया जा रहा है। लेकिन मूर्ति किस तरह से तैयार होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के जाने माने
फाइन आर्ट के प्रोफेसर वासुदेव कामत तैयार कर रहे हैं। और एक बार जब ये ड्राइंग तैयार हो जाएगी, उसके बाद छोटे छोटे सैंपल तैयार किए जाएंगे और जो सैंपल फाइनल हो जाएगा, उन्हीं सैंपल से खास तौर पर एक रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति तैयार की जाएगी। ये मूर्ति लगभग 5 वर्षीय रामलला की होगी और ये मूर्ति आप ये समझ लीजिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले जाने माने मूर्तिकार राम सुतार तैयार करेंगे और उसके बाद जब ये मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी तो देखने लायक होगी। लेकिन खास बात यह ध्यान रखा जा रहा है कि मूर्ति की लंबाई ऐसी हो कि रामनवमी के दिन जब सूर्य की किरणें गिरे तो सीधे उनके मत्थे पर दिखाई दें, यानी जो भी उस समय रामलला का दर्शन कर रहे होंगे उनके लिए ये अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य होगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं। विराट कोहली न्यूजीलैंड के साथ चल रही T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है। ऐसे में वो इन छुट्टियों में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका भी हैं। वृंदावन के बाद कोहली यहां भी धार्मिक यात्रा पर हैं। हालांकि इस बार जहां कोहली पहुंचे हैं उस जगह का प्रधानमंत्री मोदी से भी खास कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट। माथे पर टीका और हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा ये सेलिब्रिटी जोड़ा एक बार फिर धार्मिक नगरी ऋषिकेश में अध्यात्म की अनुभूति करने पहुंच गया। यह है स्वामी दयानंद गिरी आश्रम। बताया जा रहा है कि यहाँ विराट कोहली और अनुष्का अपनी बेटी के साथ धार्मिक अनुष्ठान के सिलसिले में पहुंचे। इस आश्रम में दोनों ने दयानंद गिरी की समाधि के भी दर्शन किए, साथ ही पुजारियों के साथ गंगा आरती में भी शामिल हुए। इसी आश्रम का प्रधानमंत्री मोदी से भी खास लगाव रहा है। खुद पीएम इस जगह पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी दयानंद गिरी को भी गांधीनगर बुलाया था। अब इसी जगह यानी स्वामी दयानंद गिरी के आश्रम में कोहली और अनुष्का पहुंचे। कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से ब्रेक मिला हुआ है। वो वनडे सीरीज से पहले भी एक धार्मिक यात्रा पर रहे। पिछले दिनों कोहली, अनुष्का और वामिका तीनों यूपी के वृंदावन भी गए थे, जहां उन्होंने कुछ दूसरे आश्रमों में दर्शन किए। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद है इस बच्चे को पहना। साथ ही वो इस दौरान प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज से भी मिलने पहुंचे थे। अगर भगवान में शुभ बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। इस मौके पर कोहली और अनुष्का ने प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के आश्रम में कुछ वक्त बिताया और उनसे अध्यात्म की शिक्षा भी ली। मन पकड़ लेगा। जाहिर है, कोहली और अनुष्का को जब भी मौका मिलता है वो धार्मिक यात्रा की ओर निकल जाते हैं। ये सब संस्कारों की बात है। यही संस्कार वो अपनी बेटी में भी देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।